गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं फॉर बैंक लोन अप्रूवल। तो अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको जो है इसके अंदर फाइनेंसिंग की भी नीड की जो है रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उस नीड को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी, जब आप फाइनेंसिंग के लिए जाते हो, चाहे वेदर इट्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है, तो उस केस में जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो कंटेंट है उसको भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कंटेंट इसके अंदर दिया होता है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अदरवाइज जो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी कैंसिल हो सकता है इस वजह से। तो आपको सबसे पहले क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी हो, उसके अंदर हो गई, ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल हो गई, वो आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है, प्रॉपरली उसके बारे में बताना है कंपनी क्या करती है, कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कंपनी की क्या जो है टारगेट मार्केट है। मार्केट एनालिसिस का आपको वहाँ पे जिक्र करना है कि आपका मार्केट साइज क्या है, आपका आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं मार्केट के अंदर, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आप मार्केट में कहाँ जाने की सोच रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए आपके पास कि आपका फाइनेंशियल प्लान में ये बताया जाना चाहिए कि आप जो है किस तरीके से फाइनेंसिंग अरेंज करेंगे, किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेंगे, किस तरीके से सैलरीज पर कितना खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। और जो है इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग फंडिंग विद ए वेल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आज के समय में जो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, और साथ के साथ आज का यूथ जो है स्टार्टअप की तरफ काफ़ी मूव हो रहा है। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या है, कैपिटल चाहिए होती है, जिसमें जो कि अवेलेबल नहीं होती इन स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर कैरियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में लोग लगाएं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके और मोर रेवेन्यू जो है जनरेटेड हो सके फॉर गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। इससे क्या है, इनिशियल कैपिटल मिलेगी एंटरप्रेन्योर्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है मुद्रा योजना कुछ साल पहले, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या और रिक्वायरमेंट रहती है। आप जब फंडिंग के लिए जाते हैं तो आपको लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर चाहिए। अगर आपके पास 3 ईयर्स की आईटीआर नहीं है तो आप अपने आईटीआर जो है 3 ईयर्स की फाइल कर सकते हैं, और लेट फीस पे करके। मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है फिल करना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, वेरियस एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट के। जब आप अप्लाई करते हो फॉर लोन फ्रॉम बैंक, तो आपके पास वेल प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी बैंकर यहाँ समझना चाहता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, वो उसको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से समझने के आसानी हो। तो रिपोर्ट में सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो कि बैंक को हेल्प कर सके उसकी फिजिबिलिटी जानने के लिए, कॉमर्शियली वाइबल है या नहीं प्रोजेक्ट, वो यहाँ पर हेल्प करेगा कि वो रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल एसेंशियल पॉइंट्स टू मस्ट बी प्रेजेंट इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि जो बैंकर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके योर बिजनेस एंड आफ्टर एनालाइजिंग योर केस फंडिंग जो है प्रोवाइड की जा सके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज कस्टमाइज डॉक्यूमेंट है जो कि डीप एनालिसिस करता है बिजनेस का एंड शुड बी प्रिपेयर्ड विद ड्यू केयर, अदरवाइज योर लोन एप्लीकेशन मस्ट बी रिजेक्टेड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आपसे करेंगे बात क्या है कंपनी के। इसमें कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर बताना होगा, ओनरशिप बतानी होगी, मैनेजमेंट टीम बतानी होगी, बैंक विल वांट टू नाउ हु दे आर लेंडिंग मनी। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में डिटेल और भी बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इट शुड नॉट इंक्लूड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड टाइमलाइन। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट यूनिक फीचर एंड बेनिफिट। मार्केट एनालिसिस, जो मार्केट एनालिसिस है उसमें इंडस्ट्री का मार्केट ओवरव्यू बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन प्लान आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन किस तरीके से करोगे, क्या वर्क इन प्रोसेस साइकिल रहेगी, और भी काफ़ी सारे जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो कि बैंकर यहाँ पे जानना चाहता है। मैनेजमेंट का प्लान कैसे रहेगा, रिस्क एनालिसिस, स्वेट एनालिसिस आपने कैसे किया है उसके बारे में यहाँ बताना पड़ेगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में जो है सभी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है, परमिट्स होने चाहिए। जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट
जो भी एंटर किए हैं आपने उसके बारे में डिटेल आपको बतानी होगी। एग्रीमेंट्स जो एंटर किए हैं उनके बारे में डिटेल आपको बतानी होगी। बैंक को यह इंश्योर करना जरूरी है कि सभी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है उसमें टाइमलाइन बताई जाएगी प्रोजेक्ट की। इट शुड इंक्लूड डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स, डेडलाइंस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होगा प्रोजेक्टेड, वो भी आपको बताना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपकी जो लोन का अमाउंट है वो डिसाइड करेगा बैंक के। ठीक है। और इसके बाद आपका लोन रीपेमेंट प्लान आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, जिसमें आपके रीपेमेंट पीरियड बताना होगा, इंटरेस्ट रेट बताई जाएगी, कोलेट्रल रिक्वायर्ड क्या रहेगा लोन के लिए वो बताया जाएगा। प्लान में रीपेमेंट शेड्यूल भी आपका होना चाहिए। ठीक है। ऑथर रिमार्क आ गया यहाँ पर। आई होप तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे रेडी करनी है किसी भी बैंक लोन के लिए, किसी भी ओडी लिमिट के लिए, किसी भी सीसी लिमिट के लिए, या आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो आप जो है मेरे से भी इसके लिए अगर कोई डाउट रहता है उससे उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन पर नंबर दिए दिए हुए हैं, और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।